नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव। आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ गया है और सर्दियों में जो है खांसी की समस्याएं बहुत आ रही हैं। वास्तव में हमें यह समझना होगा कि खांसी क्या है और क्यों होती है। खांसी एक्चुअली अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, यह एक बीमारी का लक्षण मात्र है। यह किन्हीं दूसरे समस्याओं से ही होता है, जैसे सर्दी लग जाना, धूल धुएँ वातावरण में रहना, बहुत ज़्यादा सीलन युक्त वातावरण में रहना, स्वर यंत्र में सूजन, इन सब कारणों से ही जो है हमको खांसी आती है। एक्चुअली खांसी को समझने के लिए पहले हमें अपने जो है श्वसन यंत्र को समझ लेना ज़रूरी है। सर्वप्रथम हमारा जो है श्वसन यंत्र की शुरुआत फेरिंग्स से होती है, इसको हम गलकोज भी कहते हैं। इसके बाद लैरिंग्स स्वर यंत्र, ट्रैकिया श्वास नली, ब्रोंकाइल वायुनली, इसके बाद ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी कि वायुनली ट्यूब इसको बोलते हैं। इन सारे अंग में कहीं भी सूजन हो जाने की वजह से भी हमें खांसी आने लगती है और ये सूजन सर्दी लगने की वजह से भी हो सकती है और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। खांसी संभवतः दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और कफ वाली खांसी। जिस खांसी में कफ ना हो उसको सूखी खांसी कहते हैं। और जनरल इसमें उपयोग होने वाली दवाएं जो हैं एकोनाइट, बेलाडोना, इपिकाक, ब्राइनिया, ड्रासेरा, फास्फोरस, कास्टिकम, आर्सेनिक एल्बम, एंटिमटार्ट, स्नेगा, ट्यूबरकुलाइनम और कैमोमिला जैसी दवाएं यूज़ होती हैं। अब हम ये प्रश्न उठता है कि एक्चुअली खांसी में कौन कौन सी दवाएं कब उपयोग किया जाए, क्योंकि दवाएं तो बहुत हैं और उनका उपयोग करने का जो तरीका है उसको हम थोड़ा सा क्लियरफाई कर लेना यहाँ चाहेंगे। अगर सूखी खांसी आती है तो उसमें एकोनाइट, बेलाडोना, ब्राइनिया और स्पॉन्जिया ये दवाएं हमारी काम करती हैं। और कफ के साथ अगर खांसी है तो इपिकाक, एंटिमटार्ट, शैम्बुकस नाइग्रा, स्टाइनामेट, कालीबाइक्रोम, हिपरसल्फ और जस्टिसिया काम करती है। एक्चुअली कई बार ये सुनने में आता है, एक मरीज की बात शिकायत करते हैं कि खांसी हमको ठीक बीच रात में आती है, बाकी समय हम ठीक रहते हैं। ऐसे समय के लिए जो है हमारे लिए एरिलिया रेशमोसा, ड्रोसेरा, लैक्सिस दवाएं हैं। अगर मरीज ये लक्षण देता है कि खांसी आती है सोते समय और हमको उठ के बैठने में आराम मिल जाता है, तो हम कोनियम और हाइसाइमस दवाओं का उपयोग जो है करते हैं। कभी कभी मेजल्स हो जाता है और मेजल्स में जब खांसी आती है उस दौरान हम ड्रोसेरा, इपिकाक और पल्सेटिला दवाओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जो है ठंड में जो है ठंडी हवा लगने की वजह से अगर हमको खांसी शुरुआत हो जाती है तो सर्वप्रथम एकोनाइट जो है सबसे अच्छी दवा है और एकोनाइट देने से ही काफ़ी मरीजों को आराम मिल जाता है। लेकिन अगर एकोनाइट से आराम न मिले तो हम फिर इसके बाद सेकंड दवा के रूप में ठंडी हवा अंदर जाते ही जो है खांसी आती है तो रुमेक्स दवा का उपयोग हम करते हैं। रुमेक्स में ठंडी हवा लगते ही जो है खांसी शुरू हो जाती है। हम आप लोगों को एक बहुत बढ़िया कफ फार्मूला बताने जा रहे हैं। सर्दियों के समय में यह कफ फार्मूला बहुत ही बढ़िया काम करती है। आप लोग भी इसको नोट कर लें। इस कफ फार्मूले को हम बोनिंग-हसन कफ फार्मूला बोलते हैं। इसमें हम एकोनाइट 200, स्पॉन्जिया 200 और हिपरसल्फ 200 इन 3 दवाओं को लेकर के 1 ounce की शीशी में मिक्स कर लेते हैं और 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़ा गुनगुने पानी में डाल करके 3 टाइम पीते हैं। इससे ही खांसी में काफ़ी लोगों को आराम मिल जाता है। फिर भी पेशेंट को अगर खांसी में आराम नहीं मिल रहा है और पेशेंट यह कह रहा है कि हमारी खांसी रात को सोते समय बढ़ जाती है और बाकी समय ठीक रहता है, तो ऐसे समय के लिए हमको हाइसाइमस और ड्रोसेरा दवा का उपयोग करना चाहिए। अगर बुखार के साथ में खांसी आ रही है तो ऐसे समय में हमको एकोनाइट, आर्सेनिक एल्बम, नेट्राम्यूर और इपिकाक इन 3-4 दवाओं का उपयोग करना चाहिए। अगर खांसी लेटने पे जो है
आराम मिलता हो और बैठने पे बढ़ जाता हो तो ऐसे समय में हमको यूफ्रेसिया और मैग्नम एसिटिकम इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए। कई बार मरीज आते हैं और यह बताते हैं कि सुबह उठने पे हमारी खांसी बढ़ जाती है और बाकी टाइम हमारा जो है खांसी ठीक रहता है। ऐसे समय में हम हिपरसल्फ, रोमैक्स और पल्सेटिला दवाओं का उपयोग करते हैं। पल्सेटिला की जो खांसी होती है वह सुबह के समय में ढीली रहती है और सुबह के समय में बढ़ती है। पल्सेटिला के मरीज को खांसी आते वक्त प्यास नहीं रहती है। कई बार ऐसा होता है कि खांसी में टॉन्सिल बढ़ जाता है गले का, इसकी वजह से भी खांसी आने लगती है। तो टॉन्सिल बढ़ने के केसेस में हम लैक्सिस, बेराइटाकार्ब दवाओं का उपयोग करते हैं। कभी कभी अगर बाईं तरफ टॉन्सिल बढ़ जा रही है जो है तो बाईं तरफ के लिए हम जो है मर्कबिन आयोड, और दाहिनी तरफ बढ़ती है तो मर्कोटो आयोड दवाओं का उपयोग करते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरे शरीर को तो ढके रहते हैं, परंतु ये गला का हिस्सा हमारा और कान खुला रहता है। तो गले में जो है सर्दी लगने की वजह से, ठंडी हवा लगने की वजह से भी हम लोग को खांसी आने लगती है और घाटी बढ़ जाती है, उल्ला बढ़ जाता है। उल्ला बढ़ जाने की वजह से हमें जो खांसी आती है उसके लिए हायोसाइमस बहुत ही अच्छी दवा है और बहुत ही इफेक्टिव दवा है। कई बार ऐसा होता है कि खांसी इतनी तेज़ आने लगती है कि पेशेंट दोनों हाथों से सीने को पकड़ करके बैठ जाता है और खांसने लगता है। तो ऐसे समय के लिए अर्निका, ब्रायोनिया, ड्रोसेरा और पल्सेटिला फास्फोरस दवाओं का उपयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ठंडी हवा हमारे शरीर को लग रही है और तुरंत खांसी बढ़ जा रही है तो एकोनाइट, हिपरसल्फ, फास्फोरस और रूमैक्स इन दवाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। खांसते खांसते सांस फूलने लगता हो, पेशेंट अस्थमेटिक हो जाता हो, तो ऐसे समय के लिए हम एंटिमटाट, आर्सेनिक एल्बम, क्यूप्रमेट, ड्रोसेरा और इपिकाक दवाओं का उपयोग करते हैं। कई बार मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब हर जाड़े के समय हमको खांसी की शुरुआत हो जाती है और हम एकदम परेशान रहते हैं, और पेशेंट से केस हिस्ट्री लेने पर मालूम चलता है कि परिवार में टीबी का भी इतिहास रहा है। तो ऐसे समय में हम ट्यूबरकुलाइनम 1 डोज 15 दिन पे खुराक देते हैं। फिर भी खांसी का ठीक नहीं हो रही है तो हम जो है जस्टिसिया और इचनेसिया क्यू का मदर टिंचर मिला करके हम लोग पेशेंट को देते हैं। कुछ पेटेंट दवाएं भी काफ़ी अच्छा इफेक्टेड हैं, खास करके खांसी के केसेस में। उनको भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कौन कौन सी होम्योपैथिक पेटेंट दवाएं खांसी में काफ़ी इफेक्टेड हैं। तो पहली दवा हम आपको बताने जा रहे हैं वह जो है SBL कंपनी की स्टोडल कफ सिरप, जिसको आप ध्यान से देख लें। स्टोडल कफ सिरप जो होता है खांसी में काफ़ी अच्छा उपयोग करता है, ये SBL कंपनी का है। इसमें जनरली पल्सेटिला, रोमैक्स, जस्टिसिया, इपिकाक, स्पॉन्जिया, स्ट्रिक्टा, कॉकस कैक्टाई, ड्रोसेरा, पाइपर निगम, जिंजिबर, ओसियम कैन, ब्लाटा ओरिएंटेलिस, ये सब दवाएं मिली हुई हैं जो कफ के लिए, खांसी के लिए काफ़ी इफेक्टिव। एक कंपनी और है विल्मन स्वाबे, उसकी भी ये अल्फ़ा कफ दवा काफ़ी इफेक्टेड है। आप इसका भी उपयोग खांसी के समय में भी कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि गुनगुने पानी में 10-10 ml दवा डाल करके 3 बार लें, बड़े लोग, और छोटे बच्चे 5-5 ml दवा गुनगुने पानी में डाल करके 3। अगर खांसी कुकुर खांसी है और बहुत ज़्यादा खांसते खांसते पेशेंट परेशान है, खांसी नहीं रुक रही है, तो ये HL कंपनी की कफलेक्स दवा आती है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सर्दी के समय में होने वाली खांसी जो काफ़ी तंग करती है, अंग्रेज़ी दवाओं से लोगों को आराम नहीं मिल पाता, कफ सीने में जमा हो जाता है, ये हमारी होम्योपैथिक दवाओं को उपयोग करके उनको काफ़ी लाभ होगा। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सबको हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।